दिन हम लोग करने वाले हैं बात मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में बात। तो ये जो मैंने टॉप 10 की लिस्ट बनाई है ये बेसिकली पावर लेवल्स, फाइटिंग स्किल्स, प्लानिंग एंड टैक्टिक्स और लास्ट में सिचुएशनल एबिलिटी यानी कह सकती हो किस सिचुएशन में इन लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया था उसके बेस के ऊपर है। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है एंटमैन। एंटमैन के पास है उसका सूट जो उसे हेल्प करता है साइज बड़ा और छोटा करने में पिम पार्टिकल्स की मदद से। अब बात करें सिविल वॉर के अंदर इसने टोनी स्टार्क की टीम को कुछ हद तक उलझा के रखा हुआ था जिसकी मदद से टीम कैप्टन को नेक्स्ट स्टेप मिल पाया। और बात करें दूसरे टर्म में तो एंड गेम मूवी अगर आप देखोगे तो वहां पर एंटमैन का एक बहुत बड़ा वाला रोल है फाइनल बैटल के अंदर, जहां पर वो सुपर फॉर्म में आके कह सकते हो जाइंट फॉर्म में आकर उसने काफी हद तक बहुत नुकसान पहुंचाया थैनोस की आर्मी को। और बात करें एंटमैन के बारे में तो एंटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि चोर और शातिर और प्लानिंग टेक्निक्स में बहुत फाड़ू है। नंबर 9 है ब्लैक पैंथर। वाइब्रेनियम हर्ब्स को पी लेने के बाद ब्लैक पैंथर की एनर्जी काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है। इसके पास वाइब्रेनियम का सूट है वो भी नैनोटेक वाला। वाइब्रेनियम जो है अर्थ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग धातु जिसको ब्रेक करना स्पेसिफिकली अर्थ वाले स्पीसीज के लिए बहुत मुश्किल काम है। इवन सिविल वॉर के एक इंसिडेंट में अगर आप नोटिस करोगे तो वहां पर ये ऑलमोस्ट बकी बार्न्स को मारने तक आ जाता है जिसके सपोर्ट में कैप्टन अमेरिका होते हैं। उसके बावजूद अगर इसको ब्लैक विडो उस मोमेंट में ना रोकती तो शायद उसका काम तमाम कर देता ये। तो ये इस पोजीशन को डिजर्व करता है नंबर 9 की। चलते हैं नंबर 8 है स्पाइडरमैन। स्पाइडी सेंसेस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और दूसरी ओर स्पाइडरमैन को मिले हुए आयरन मैन के न्यू अपग्रेडेड सूट्स, इनकी मदद से स्पाइडरमैन 8th पोजीशन पर आ गया है जिसके कारनामों की लिस्ट बड़ी लंबी है। बकी बार्न्स के वाइब्रेनियम पंच को रोकना, थैनोस को लगातार सबसे ज्यादा किक देना। दूसरी ओर बात करें कैप्टन अमेरिका जैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के एक्सपर्ट पर्सन के साथ में फाइट करना और कुछ हद तक उसे कड़ी वाली टक्कर देना। वहां पर जीत तो नहीं हुई लेकिन एटलीस्ट उसे टक्कर दी, जो कि कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग स्किल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं एंड गेम में कि थैनोस भी जिसके सामने लाचार हो गया। और बात करें इवोनी माओ जैसे कैरेक्टर के साथ में जिसके पास है टेलीकिनेसिस की पावर, उससे भी कुछ हद तक बैटल करने की कोशिश करना अपने आप में दिखाता है कि स्पाइडरमैन के अंदर कितनी गट्स है। नंबर 7 पर है हल्क। स्पेसिफिकली हल्क का कैरेक्टर फाइटिंग्स के लिए जाना जाता था लेकिन यहां पर मैं इस लिस्ट में उसे रख रहा हूं स्पेसिफिकली उसका सिचुएशनल डिसीजन को लेकर, क्योंकि उसका स्नैप सबसे ज्यादा इंटेंस था कंपेयर टू टोनी स्टार्क और थैनोस। यहां पर उसके स्नैप में दो बातें कंक्लूड थी, यानी वो उन दो चीजों के लिए भी ट्राई कर रहा था स्नैप करने के साथ साथ। एक तो लोगों को रिटर्न लाना है एज वेल एज उन सबको सेफ प्लेस पर भी लेकर आना है, और दूसरी जो सीक्रेट बात है वो ये कि उसने ब्लैक विडो को भी वापस लाने के लिए ट्राई किया था स्नैप से, जो कि अपने आप में ही एक अनोखा किस्म का डिसीजन था जिसकी वजह से ही उसे सबसे ज्यादा पेन भी महसूस हुआ और सबसे लंबा जो स्नैप का ड्यूरेशन था वो हल्क का ही था। तो वो इस पोजीशन को डिजर्व करता है, इसलिए हम लोग उसे 7th नंबर की पोजीशन दे रहे हैं। बात करते हैं रोजधन ऐप के बारे में। बेसिकली रोजधन ऐप एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद से आप घर बैठे कुछ पैसे कमा सकते हो। हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो और उसके बाद इंस्टॉल करते हो तो आपको तुरंत ही मिलेंगे 25 रुपए, और उसके बाद अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करके इसे साइन अप करते हो तो भी आपको 25 रुपए और मिलते हैं। तो इसकी मदद से आप कुछ पैसे जरूर अर्न कर सकते हो। और इसके अलावा भी इस ऐप पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसमें आर्टिकल्स हैं, उनकी मदद से रीड एंड रेफरल करके भी आप अर्न कर सकते हो कॉइन्स, और उन कॉइन को इनकैश कर सकते हो आप रुपीज़ में अपने पेटीएम वॉलेट की मदद से। तो इस ऐप से घर बैठे कुछ पैसे कमाने का मौका छोड़ो मत, तो अभी के अभी इस ऐप को डाउनलोड करो। नंबर 6 पर है कैप्टन अमेरिका। सुपर सोल्जर सीरम मिलने के बाद कैप्टन अमेरिका की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। इनके पास है एक वाइब्रेनियम की शील्ड जो कि है डिफेंस में ज़्यादा काम आने वाली, लेकिन कैप्टन अमेरिका इसे अटैकिंग मोड पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
अब बात करें इनकी फाइटिंग स्किल्स की तारीफ के बारे में, तो इसकी तारीफ तो टोनी स्टार्क भी कर चुके हैं होम कमिंग के अंदर, जहां पर उन्होंने स्पाइडरमैन को क्लियरली ये बात बोल दी थी कि अगर कैप्टन अमेरिका चाहते तो वो बड़े आसानी से स्पाइडरमैन के चीथड़े उड़ा सकते थे। तो मुझे कैप्टन अमेरिका से लड़ने क्यों ले गए थे बताओ? सच तो ये है मुन्ना, अगर कैप्टन चाहता तो तुम्हें चींटी की तरह मसल देता। बस इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जिस बंदे की तारीफ टोनी स्टार्क कर रहा है उसकी फाइटिंग एबिलिटीज कितनी हाई आर्म पर रहेगी। और एंड गेम मूवी के अंदर हमने देखा कि थॉर का हैमर उठा लेने के बाद कैप्टन अमेरिका ने अपनी फाइटिंग स्किल्स का किस हद तक प्रदर्शन किया, और जिसका एग्जाम्पल बन गए हमारे थैनोस, यानी इतनी कड़ी वाली टक्कर दी कि एक हद तक उन्हें नॉक डाउन करने की कंडीशन में ला दिया था कैप्टन अमेरिका ने। तो वो इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं। नंबर 5 पर आती है कैप्टन मार्वल। लाइट स्पीड इंजन या कह सकते हो स्पेस स्टोन की पावर मिल जाने के बाद कैरोल डैनवर्स बनती है कैप्टन मार्वल, जहां पर इसने अपनी एनर्जी का सबसे बड़ा जौहर दिखाया था क्री सोल्जर्स के सामने, यानी क्री की पूरी एम्पायर कह सकते हो दूसरे टर्म में रॉनन के तोते उड़ा दिए थे, उसकी पूरी की पूरी शिप को तबाह करके उसको भागने पर मजबूर कर दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर थैनोस के साथ में इसकी जो फाइट होती है उसके बारे में मैं डिटेल में थॉर वाले रैंकिंग में आऊँगा, जो मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैंने इसको नंबर 5 पर रखा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नंबर 4 पर है थॉर। अब कैप्टन मार्वल से मैं इसको नीचे लिस्ट पर रख रहा हूं, तो अब क्लियरली ये बात आप समझ लीजिए कि थॉर मेरी नज़रों में कैप्टन मार्वल से ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं क्लियरली इसे प्रूव करता हूं कुछ इस तरह से। एक और जब थॉर का सामना थैनोस से होता है तो उस समय थैनोस एकदम फ्रेश था बैटल के अंदर, और उसके पास थी उसकी ब्लेड जो कि उरू मेटल से बनी हुई थी। लेकिन जब थैनोस का सामना होता है कैप्टन मार्वल से, उस समय थैनोस ऑलरेडी थक चुका था। दूसरे टर्म में बात करें, कैप्टन मार्वल से पहले कैप्टन अमेरिका ने उसे धो धो के उसकी हालत ख़राब कर दी थी, और वांडा मैक्सिमॉफ ने जो उसकी हालत की थी, यानी उसे खुद से ही फायर करवाने के लिए और उसकी आर्मी को हार्म करने के लिए मजबूर करा दिया था। इन दो कंडीशंस की वजह से, और तीसरी ये थी कि उसका ब्लेड भी ख़त्म हो चुका था, कह सकते हो वांडा ने तोड़ दिया था। तो ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी है ये बदल जाने की वजह से ही कैप्टन मार्वल कुछ हद तक थैनोस पे भारी पड़ी थी। अगर ये तीनों चीज़ें चेंज ना हुई होती, या दूसरे टर्म में कहूँ फ्रेश थैनोस वर्सेस कैप्टन मार्वल होता, तो बैटल के जो सिनारियो थे वो बहुत अलग होते। तो इस वजह से मैं यहाँ पर थॉर को नंबर 4 पर रख रहा हूँ। नंबर 3 पर है आयरन मैन अक्का टोनी स्टार्क, जिसको कैप्टन अमेरिका ने भी बोल दिया था कि वो अर्थ का बेस्ट डिफेंडर है। Earth just lost your best defender. दूसरी ओर थैनोस ने भी बोल दिया था कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। You have my respect, Stark. और अलग अलग तरह की बैटल्स में टोनी स्टार्क ने अपने आप को टाइम पे प्रूव किया, चाहे वो बात हो न्यूयॉर्क बैटल की, जहां पर उसने मिसाइल को लेकर सीधा स्पेस स्टोन के पोर्टल में घुसेड़कर चितौरी के बेस को ही उड़ा दिया। एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी उसने अल्ट्रॉन को कड़ी वाली टक्कर दी, और सोकोविया सिटी के नीचे जाकर फाइनली एक ब्लास्ट से उस उड़ते हुए विशालकाय पत्थर को उड़ाया। इन्फिनिटी वॉर में तो वो कईयों कदम आगे जाकर थैनोस के साथ ही भिड़ गया, भले ही उसके आउटकम कुछ अलग थे, जहां पर जीतना अवेंजर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन तब भी टोनी स्टार्क ने कड़ी वाली टक्कर दी। और एंड गेम में तो लाइक उसने सारी हदें पार कर दी, ट्रिक कर दिया थैनोस को, जो कि सबसे बड़ी बात थी। और लास्ट में स्नैप वाला जो डिसीजन था वो अपने आप में इतना क्विक और इतना रिस्पॉन्सिव था कि उसके लिए इस पोजीशन के साथ में डिजर्विंग और कोई है ही नहीं नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर एक लव यू 3000 बोल के कमेंट कर दीजिए, और यहाँ पर ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की ओर। नंबर 2 पर है स्कारलेट विच। स्कारलेट विच को बेसिकली पावर्स मिली हुई हैं माइंड जेम से। एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर इसने ऑलमोस्ट सारे अवेंजर्स की हालत पतली कर दी थी माइंड कंट्रोलिंग से। सिविल वॉर के अंदर इसने टोनी स्टार्क की टीम के ऑलमोस्ट हर एक मेंबर को परेशान किया था, और एक अच्छी वाली कड़ी टक्कर दी थी सभी के सभी को। इन्फिनिटी वॉर में इसने थैनोस को, जो कि 5 इन्फिनिटी स्टोन अपने गाउंटलेट में लगाए हुए था, उसको एक हाथ से रोके हुए थी, और दूसरे साइड में इसने विजन के स्टोन के ऊपर अपना मेन फोकस किया हुआ था, यानी माइंड जेम को वो तोड़ रही थी।
और इसने फाइनली वो सक्सेस भी पाली और माइंड जेम को तोड़ दिया। और इधर दूसरी साइड में थेनोस ट्राई कर रहा था स्पेस स्टोन का यूज करके कि वो निकल जाए इस लूप से जो स्पेशली स्कारलेट विच ने क्रिएट किया था, लेकिन वो पॉसिबल हो ही नहीं पाया। अब बात करें स्कारलेट विच के एंड गेम मूवी के अंदर किए गए कारनामे के, तो शॉट तो बड़ा छोटा सा ही था, लेकिन उसमें इसने थेनोस का उरू मेटल से बना हुआ ब्लेड ही तोड़ डाला और दूसरी ओर थेनोस के ऊपर मेंटली और फिजिकली ऐसा टॉर्चर दिया, लाइक उसके बाद थेनोस ने फाइनली अपने ही मेन शिप से अपनी ही आर्मी पे अटैक करवा दिया ताकि वो खुद को बचा सके, जो कि अपने आप में पेश करता है कि स्कारलेट विच कितनी पावरफुल है और वो चाह ले तो किसी को भी फाड़ के रख दे। नंबर 1 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज, सॉर्सर सुप्रीम भी आप इनको कह सकते हो। आप मैजिक स्पेल्स में इनका कोई सानी नहीं है, यानी इनको कोई कड़ी वाली टक्कर नहीं दे सकता है। दूसरी ओर सिट्रक ऑफ बैंड्स, क्लॉक ऑफ लेविएशन और टाइम स्टोन अगर मिल जाए तो फिर तो डॉक्टर स्ट्रेंज अनस्टॉपेबल है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में हमने इनकी पावर्स देखी जो कि विदाउट टाइम स्टोन थी, जिसमें मिरर डायमेंशन, मल्टीपल्स, सिट्रक ऑफ बैंड्स को हम लोगों ने खास तौर पे देखा जहां पर वो थेनोस के गाउंटलेट को आके बांध लेता है, जिसके बाद थेनोस के चेहरे का एक्सप्रेशन भी इवन बदल जाता है कि लाइक ये अचानक से क्या हो गया। तो ये ऐसी ही कई सारी चीज़ों में अगर आप देखोगे तो क्लॉक ऑफ लेविएशन भी है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनको बाकी सब कैरेक्टर से ज़्यादा पावरफुल बनाती है वो है इनका मैजिक, क्योंकि इनके मैजिक में इवन कोई ट्रिक ही नहीं कर सकता है। तो ये सब रीज़न है डॉक्टर स्ट्रेंज को नंबर 1 पर रखने के।